सैमसंग स्मार्ट वॉच में ई सिम कैसे एक्टिवेट करनी है, इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल हैं नेट पे। और मैं इस पे एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के सवाल हैं और उनको समझ भी नहीं आ रहा है, उन्हें भी कन्फ्यूज़न है कि क्या है ई सिम और एल कैसे एक्टिवेट करना है आपकी सैमसंग गैलेक्सी वॉच में, या फिर जियो को कैसे एक्टिवेट करना है। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ बातें करेंगे कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है जिससे कि आप एक्टिवेट कर सकते हैं जियो की ई सिम अपनी स्मार्ट वॉच में, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी एड्रेस करूंगा जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे अपने पिछले वीडियो में मिले। तो उनको हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डिसाइड तक, मेरा नाम है शिवम। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटअप प्रोसेस की कि आपको किस तरह से सेटअप करना होगा अपनी स्मार्ट वॉच में ई सिम को। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी और भी तरीके से मत ई सिम एक्टिवेट करने का ट्राई करिएगा। जैसे कि कुछ लोगों ने शायद ट्राई किया है कि ऐड ई सिम वाला एक मैसेज होता है जो जियो की सिम में भेजना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि सिम उनके फ़ोन में तो डीएक्टिवेट हो जाती है और वॉच में एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जियो ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि आपकी सिम दोनों में, आपके फ़ोन में और आपकी वॉच में, दोनों में साथ में चलेगी। तो एक बार मैं फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ और बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये प्लान है क्या, ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये मेरे पास जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच LTE वर्जन है, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 46mm है ये वर्जन, 46mm LTE वर्जन। इस वर्जन में क्या होता है कि इसके अंदर एक ई सिम इनबिल्ट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ई सिम इसमें एक्टिवेट करेंगे तो आपके फ़ोन से सिम चली जाएगी। बहुत से लोग को ये डाउट है कि उन्हें लगता है कि अगर ई सिम हमने एक्टिवेट करी वॉच में तो वो फ़ोन से चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों फटाफट से पहले प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ई सिम एक्टिवेट करनी है। उसके बाद हम बाद में क्वेश्चन टैकल करेंगे जो लोग पूछते हैं वीडियो में। मैं फटाफट से बता दूं कि आपको अपनी गैलेक्सी वेयर ऐप में जाना है। आपको सबसे पहले जैसे ही आपकी वॉच आपको रिसीव होती है, आपको इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है अपने स्मार्टफोन से। उसके बाद आप एक ये गैलेक्सी वेयर ऐप इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा मोबाइल प्लान्स। ठीक है, मोबाइल प्लान्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिम का पूछेगा कि आपको किस सिम के थ्रू एक्टिवेट करना है। तो इंडिया में अभी जियो ही है जो कि प्रीपेड में ये अलाउ कर रहा है, बाकी एयरटेल में सिर्फ पोस्टपेड में ही अवेलेबल है। तो आपको जियो के थ्रू अगर करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको एक ये सेटअप प्लान का ऑप्शन आएगा, और सेटअप प्लान के थ्रू आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये एक जियो के वेब पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको अपना नंबर वगैरह एंटर करना है और थोड़ी सी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, और उसमें एक वेब पेज होगा और आप वो प्रोसेस फॉलो करके आराम से अपनी ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन में ईमेल शेयर कर देता हूँ। आपको ऐसा एक ईमेल आएगा जियो की तरफ से जिसमें कि आपको बताएगा कि आपकी ई सिम अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। इस सर्विस का नाम है जियो एवरीवेयर कनेक्ट। तो जियो एवरीवेयर कनेक्ट के थ्रू आपकी जब ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको ऐसा मैसेज आएगा। तो ये थी दोस्तों प्रोसेस की कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है दोबारा से प्रोसेस दिखाने का, बट मैं आपको बस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किए थे और किस तरह से एक्टिवेट किया था। इसके अलावा और मैंने कोई ऐसा स्टेप फॉलो नहीं किया था कि मुझे टेक्स्ट भेजा हो मैंने कि एक्टिवेट ई सिम वगैरह, वो सब आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि आप किसी फोन में ई सिम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, आप एक स्मार्ट वॉच में ई सिम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप अगर आप सैमसंग में कर रहे हैं तो आप सैमसंग की वेयर ऐप के थ्रू इसको करिए तो आपकी ई सिम आपके स्मार्ट वॉच में एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चंस में। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या उनके फ़ोन में ई सिम फंक्शनैलिटी होनी ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके फ़ोन में 2 नॉर्मल सिम लगती हो बस, और आपका फ़ोन एंड्रॉयड 5.0 के ऊपर हो। आपके फ़ोन का एंड्रॉयड 5.0 के ऊपर है और आपके फ़ोन में 2 नॉर्मल सिम या जो भी नॉर्मल सिम लगती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल सिम, डुअल सिम जो भी है, एंड्रॉयड 5.0 के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके फ़ोन में ई सिम फंक्शनैलिटी होनी ज़रूरी तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई सिम की रिक्वायरमेंट सिर्फ हमारी वॉच में है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे गैलेक्सी वॉच LTE वर्जन है तो इसमें ई सिम इनबिल्ट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं। हमें अपने फ़ोन में ई सिम होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा डाउट है, लोग को लगता है कि क्या सेम प्लान एक्टिवेट रहेगा या फिर क्या सेम नंबर चलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में होता क्या है कि आपकी जो जियो की सिम है, आपका सेम नंबर आपके वॉच में भी एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका सेम प्लान जो आपके फ़ोन में आप रिचार्ज कराते हैं, जो भी आपका फलाना प्लान हो, कितना GB डेटा हो, जितना भी आपके दिन की वैलिडिटी हो, वही प्लान सेम आपकी वॉच में भी चलेगा। आपको कुछ अलग से रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डबल रिचार्ज करना पड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ेगा। आपका सेम प्लान जो आप रेगुलर फ़ोन में करते हैं बस वही करिए, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ई सिम 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे एक्टिवेट होती है और 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे चलती है। ठीक है,
दूसरा जो लोग को डाउट है कि ई सिम एक्टिवेट कर दी तो ये सिम बंद हो जाएगी या ये सिम चलेगी या कॉल इस पे आएगी या कॉल इस पे आएगी, तो देखो ऐसा है, ई सिम एक्टिवेट करने के बाद आपकी सिम दोनों में चल रही होगी, ठीक है। जैसे कि अभी मेरी वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो मेरी वॉच यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है मेरे फोन से, तो अभी जरूरत ही नहीं है ई सिम एक्टिवेट करने की। जब ये वॉच फोन से दूर जाती है, जब ब्लूटूथ कनेक्शन हट जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से अपने फोन से ब्लूटूथ कनेक्शन ऑफ कर देता हूँ, मैंने ब्लूटूथ यहाँ से हटा दिया है, तो देखिए फोन में वाइब्रेशन हुई और ऊपर से ब्लूटूथ कनेक्शन हट चुका है। अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पे LTE का सिंबल दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिख के आ गया है स्टैंड अलोन जियो 4G और LTE एक्टिवेट हो गया है। अब आप जैसे कि अगर अपनी वॉच को फोन से दूर लेके जाते हैं, सपोज आपने फोन घर पे छोड़ दिया, आप सिर्फ वॉच लेके बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आपकी सिम इसमें भी चल रही है, आपकी सिम उसमें भी चल रही है, ठीक है। सेम नंबर, आपका सेम नंबर इसमें भी चल रहा है, सेम नंबर आपके फोन में भी चल रहा है, तो कोई भी अगर आपको कॉल करता है, कोई फलाना बंदा आपको कॉल करता है, तो आपको कॉल दोनों में रिसीव होगी, आपको आपके फोन में भी कॉल रिसीव होगी, आपको आपकी वॉच में भी कॉल रिसीव होगी। बट जैसे कि आप अपनी वॉच से कॉल पिक करते हैं, तो जैसे आप इस पर कॉल पिक करेंगे, आपके फोन से तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दोनों में कॉल आ रही है, आपने इससे पिक किया, इसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दोनों में कॉल आ रही है, आपने इससे पिक किया तो इसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जिसमें आप पहले पिक करेंगे, दूसरे में से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब आपकी वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं हो। अगर आप वॉच साथ में है आपके फ़ोन के और ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो इसमें 4G काम नहीं करेगा, 4G एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। आपको ब्लूटूथ को, इस वॉच को ब्लूटूथ पेयरिंग से हटाना पड़ेगा, तभी जाके इसका 4G एक्टिव होता है। तो ये फीचर बेसिकली दिया इसलिए है कि अगर आप सपोज फोन छोड़ के कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग को जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट होते हैं वो फोन कैरी नहीं करना चाहते, अगर आप रनिंग या जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप एक बल्कि सा फोन अपने पैंट में लेके जाते हैं, तो आपको कुछ लोग को रनिंग और जॉगिंग में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो कुछ लोग को उस तरह की लिबर्टी अगर चाहिए कि ठीक है, अपना फ़ोन भी साथ में कैरी कर, मतलब आपकी कनेक्टिविटी भी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल मिस नहीं होना चाहिए, या किसी को इमरजेंसी में कॉल करना पड़ा तो वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, और अपनी फिटनेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए फंक्शनलिटी दी हुई है कि आप इस चीज़ के लिए आप LTE एक्टिवेट करें और अपने फ़ोन को आप कुछ देर के लिए घर में छोड़ के जॉगिंग या रनिंग के लिए जा सकते हैं। उसके लिए ये फंक्शनलिटी हेल्पफुल है और काम आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपके रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और इसको देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाएगा। लाइक करने से हम यूट्यूब के एल्गोरिथम में बने रहते हैं और ये वीडियो और भी लोग को सजेस्ट होता है जिनको इस तरह की हेल्प चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।